कि जो हमारे देश के हालात हैं, यही हालात 3-4 साल पहले हमारा पड़ोसी देश है लंका, उसके साथ हुआ। उसके राष्ट्रपति को भागना पड़ा। प्रधानमंत्री कहाँ छुपे हैं, लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, लोगों ने प्रधानमंत्री का घर जला दिया। ये स्थिति हो गई। एक प्रधानमंत्री को कहीं छुपे हुए हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ। तो एक वक्त आएगा जब लोगों को दिमाग में होगा, जब पेट पे लात पड़ती है। अभी हमारे मुल्क में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा, कि जो नमाज पढ़ने वाले लोग आए थे उनमें इतनी हड़बड़ी में थे, उनको किसी को नहीं मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब नमाज पढ़ने वाले मुसलमान, तो नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे तो गैर मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ रहे थे? इसलिए पढ़ रहे थे कि उनको फिर हनुमान चालीसा की बात करनी थी, उनको फिर अखंड कीर्तन और दूसरी चीज़ की बात करनी थी, जिससे हिंदू मुस्लिम का फसाद फैले और जिनको वोट मिलता है हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने से, उनको वोट मिले। हमारे पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम लोगों के सौभाग्य से बिहार के ही रहने वाले थे, देश के राष्ट्रपति पहले बने। उन्होंने सरदार पटेल को 1948 में चिट्ठी लिखी है कि मुझको जानकारी है कि कुछ संगठन का उन्होंने नाम लिया जिनको सरदार पटेल ने बैन किया था कि ये लोग मुसलमानों की शक्ल बना के समाज में दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए इन पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है। सरदार पटेल गृह मंत्री थे भारत के, उस समय भारत के राष्ट्रपति ने उनको लिखित भेजा। जो नफरत का कारोबार करता है उससे बहुत से लोग मोहब्बत करने लगे हैं। ये उल्टा है, जो नफरत फैलाता है वो किसी के लिए नफरत फैला सकता है, उससे किसी को मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के हमारे इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कारोबार ही नफरत से चलता है, और वो नफरत फैलाते हैं और लोग नफरत फैलाने वालों से मोहब्बत करते हैं। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब, और इत्तेफाक से अभी इनसे मुलाकात हुई है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो लुलु मॉल है उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी फैला हुआ है। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और अक्सर सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनका जो कुछ हुआ है लुलु मॉल में उसको लेकर के क्या कुछ कहना है। आपको बताएं कि विगत 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उस मॉल में कुछ लोग पहुंचते हैं और नमाज अदा करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो लोग चले जाते हैं और उनका वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके बाद एक पक्ष ये कहने को कह रहा है कि आखिर मॉल में नमाज क्यों पढ़ी गई। इसके बदले में 15 तारीख को कुछ लोग जाते हैं और उसी मॉल में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसके बाद देश में कहीं ना कहीं एक तरह से कंट्रोवर्सी फैल गई है। आपको बताएं कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो बयान जारी किया है उसके बाद कहीं ना कहीं बात और भी आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि महज 18 सेकंड में कोई मुसलमान नमाज कैसे अदा कर सकता था। क्या वो लोग मुसलमान थे या नहीं थे? क्या इसको लेकर कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हम शकील साहब से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, इसमें कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में पिछले कुछ दिनों में नफरत फैलाने वालों को लोगों ने वोट देना शुरू किया है। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है जी। तो उन लोगों को जिनको वोट का फ़ायदा होता है वो चाहते हैं कि नफरत समाज में फैलती रही, मेरा कारोबार चलता रहे, हम MP MLA मिनिस्टर होते रहे। बहुत सही कहा आपने कि पुलिस जो वहाँ की है, जो DCP का बयान है, जो मुस्लिम नहीं है, कि जो नमाज पढ़ने वाले लोग आए थे उनमें इतनी हड़बड़ी में थे, उनको किसी को नहीं मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब कि नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे। जी। तो नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे तो गैर मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ रहे थे? इसलिए पढ़ रहे थे कि उनको फिर हनुमान चालीसा की बात करनी थी, उनको फिर अखंड कीर्तन और दूसरी चीज़ की बात करनी थी, जिससे हिंदू मुस्लिम का फसाद फैले और जिनको वोट मिलता है हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने से, उनको वोट मिले। और ये आज की बात नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों कि नकाब पहन के मुस्लिम औरत बन करके मंदिरों के सामने गोश्त फेंकने का सिलसिला है, मस्जिद के सामने गोल टोपी पहन के ये है। और ये आज का नहीं है। हमारे पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम लोगों के सौभाग्य से बिहार के ही रहने वाले थे, देश के राष्ट्रपति पहले बने। उन्होंने सरदार पटेल को 1948 में चिट्ठी लिखी है
कि मुझको जानकारी है कि कुछ संगठन का उन्होंने नाम लिया जिनको सरदार पटेल ने बैन किया था कि ये लोग मुसलमानों की शक्ल बना के समाज में दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सरदार पटेल गृह मंत्री थे भारत के, उस समय भारत के राष्ट्रपति ने उनको लिखित भेजा था। तो ऐसे लोग अब दुर्भाग्य है कि आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले ऐसे लोगों को समाज से किनारे किया जाता था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ऐसे लोगों को हमारे देश के लोग वोट देते हैं, उनको अब सलाखों पर बैठाते हैं। जो नफरत का कारोबार करता है उससे बहुत से लोग मोहब्बत करने लगे हैं। ये उल्टा है, जो नफरत फैलाता है वो किसी के लिए नफरत फैला सकता है, उससे किसी को मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के हमारे इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कारोबार ही नफरत से चलता है, और वो नफरत फैलाते हैं और लोग नफरत फैलाने वालों से मोहब्बत करते हैं। देखिए, मैंने अभी एक जगह तकरीर में कहा है कि जो हमारे देश के हालात हैं, यही हालात 3-4 साल पहले हमारा पड़ोसी देश है लंका, उसके साथ हुआ। उसके राष्ट्रपति को भागना पड़ा, प्रधानमंत्री कहाँ छुपे हैं, लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, लोगों ने प्रधानमंत्री का घर जला दिया। ये स्थिति हो गई। एक प्रधानमंत्री को कहीं छुपे हुए हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ। भगवान न करे, खुदा न करे, गॉड न करे कि हम लोगों के वाहे गुरु न करें कि हम लोगों के देश को वो स्थिति ऐसी। वहाँ भी यही हालत थी। वहाँ क्या है कि 70% जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। 11% हमारे तमिल हिंदू भाई हैं, उनके खिलाफ घृणा फैला रहे थे। 10%, 9.7% मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके खिलाफ घृणा फैला रहे थे। आज जो हमारे देश में अखबार निकल रहा है या टीवी और रेडियो पे नफरत फैलाने की बात हो रही है, यही हालत 4 साल पहले लंका की थी। लेकिन जब बेरोजगारी बढ़ गई, जब महंगाई बढ़ गई, जब लोगों को ये हुआ, तो अभी आप देखेंगे कि लंका के सड़कों पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे लोग मिल करके वो राजपक्षे परिवार और लंका में जो शासन में लोग थे उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो एक वक्त आएगा जब लोगों को दिमाग में होगा, जब पेट पे लात पड़ती है। अभी हमारे मुल्क में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा है, किसानों की आमदनी 14 सालों में सबसे कम है। और अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 महीने के अंदर 1,34,00,000 लोग रोजगार, लगा हुआ रोजगार खत्म हो गया है। तो नए रोजगार पैदा क्या करना, पुराने रोजगार जो लगे हुए थे जिनके वो खत्म हो रहे हैं। तो जाहिर है कि लोगों के बर्दाश्त करने की अभी बड़ा मजा आ रहा है नफरत में, इसमें उसमें। जब 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 लोगों को परेशानी बढ़ेगी, एक बर्दाश्त से कुव्वत ज़्यादा देगी, तो देखिएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके कहेंगे कि जो हम लोगों को बंटवारा करने वाले हैं उनको हटाइए, उनको सामने से ले जाइए। और इत्तेफाक देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ भी वहाँ कर रहे थे। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है 11% लंका में, और मुसलमानों के खिलाफ भी कर रहे थे। और भागे जब वहाँ से उनके गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, तो उनको एक मुस्लिम देश मालदीव में ही शरण मिली। बाद में वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया कि नहीं, हम लंका के लोगों के साथ हैं, हिंदू मुस्लिम को लंका में तंग किया है इन लोगों ने, इसलिए हम साथ हैं। तो उनको फिर वहाँ से दूसरी जगह भागना पड़ा। लेकिन पहला जो शरण है और पहला जो जान बचाया, वो मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को, हिंदू के खिलाफ नफरत फैलाने वाले को मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाते थे, और उनकी जान बचाने के लिए उनको मुस्लिम मुल्क की शरण लेनी पड़े। इसलिए आपको समाज कहाँ ले जाएगा, परिस्थितियां आपका किया हुआ काम किस पर पहुंचेगी। इसलिए भगवान के लिए, खुदा के लिए, गॉड के लिए, वाहेगुरु के लिए नफरत में देश को नहीं बांटिए। और जो लोग नफरत फैलाने वालों को वोट देते हैं, ये नहीं समझिए कि आज उस नफरत के दूसरे शिकार हो रहे हैं। जो आज उनको वोट दे रहे हैं, कल वो भी शिकार होंगे उस नफरत का। खुदा न करे, भगवान न करे कि वो दिन आए इस देश में। तो सर, अक्सर ये देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से जिस तरह का माहौल बनाया गया, खास करके अभी कर्नाटक में एक मामला आया कि बच्चे स्कूल में नमाज पढ़ रहे थे एक कॉर्नर में। कभी कोई सड़क किनारे रास्ते पे होता है कि अक्सर देखा जाता है कि कोई राहगीर जा रहा है तो कार रोक करके किनारे में नमाज पढ़ लेते हैं। आज मॉल में हुआ है। क्या मुसलमानों के नमाज पढ़ने से किसी कोने में
देश में इतना बड़ा उथल पुथल हो जाना चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी नहीं। आम आदमी तो आज भी अपने घर के बरामदे पे, घर के दरवाजे पे, घर के अंदर कहता है कि आप पढ़ लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अपने धर्म में विश्वास है। लेकिन वो हिंदू धर्म के लोग हों, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम, कहीं भी नमाज पढ़ ले, उनको कोई नहीं जिनको अपने धर्म में विश्वास है। ये पाखंडी लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आप दुनिया में लाख मिसाल दीजिएगा। इसी देश में मंदिरों ने अपने मंदिर खोल दिए हैं कि आप नमाज पढ़ लीजिए, क्रिश्चियंस ने गिरजा खोल दिया है, गुरुद्वारे में अब नमाज और अफ्तार दोनों की दावत हुई है। तो ये समझना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये आम लोग नहीं हैं। ये नफरत का कारोबार करके, इनको सिर्फ मतलब है किसी की नमाज में, किसी से किसी की पूजा में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग, ये तो पवित्र चीज़ है ना, पाक चीज़ है, नमाज पढ़ना भी पाक है, पूजा करना भी पवित्र है। लेकिन मंशा होनी चाहिए कि आप भगवान की, खुदा की पूजा और इबादत कर रहे हैं। लेकिन आप अगर दंगा फैलाने के लिए पूजा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप दंगा फैलाने के लिए नमाज का इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा भगवान गॉड आपको माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, बहुत रोचक सी बात ये भी है कि आपने वीडियो देखा होगा जो जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो मोबाइल से पढ़ रहा है। अगर मुझे लगता है कोई भी इंसान अगर वाकई अपने धर्म को लेकर के थोड़ा जागरूक होगा तो उसे हनुमान चालीसा याद जरूर होगा, उसको मोबाइल से पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए, अभी तो मैं देख रहा हूँ, कई वीडियो मैंने देखा है, मुस्लिम लड़के जबानी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उनको याद जी। मैंने 2-3 मुस्लिम लड़कों का वीडियो देखा है। लेकिन ये जो पाखंड करने वाले लोग हैं, जो दंगा फसाद कराने वाले हैं, इनमें अधिकांश को अपनी धार्मिक चीज नहीं याद आती। ये दोनों तरफ ऐसे लोग मिलेंगे आपको, दोनों तरफ। मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक तरफ मिलेंगे, दोनों तरफ ऐसे लोग मिलेंगे जो सियासत के लिए, जो नफरत फैलाने के लिए, जो अपनी MP MLA मंत्री बनने के लिए। गलती थोड़ी हमको भी सोचना पड़ेगा, और हमारे समाज को भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू का नफरत फैलाने की बात करे, सिख की नफरत फैलाने के लिए, इस मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए करे। जो नफरत फैलाने की बात करेगा वो कभी मजहबी आदमी नहीं। मजहब तो दुनिया का कोई मजहब हो, किसी में कहा गया कि झूठ बोलिए, किसी में कहा गया कि चोरी कीजिए, किसी में कहा गया कि गरीब को तंग कीजिए, किसी में कहा गया कि दूसरे का अधिकार मांग लीजिए। दुनिया में मजहब तो बना ही मानव एकता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, और हम मजहब का इस्तेमाल करके ही नफरत फैला के लोगों को लड़ा रहे हैं। तो हम मजहब का काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं, और नफरत फैला के हम अपनी सियासी दुकान, राजनीतिक दुकान चमकाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसा कि देखा आपने, शकील साहब का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो देश में नफरत फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सियासी पार्टी भी करती है ताकि वो अपना फ्यूचर सेटअप कर सके। आपको बताएं कि अगर आप जो लुलु मॉल के मालिक है, शायद यूसुफ अली उनका नाम है, अगर आप उनके फेसबुक वॉल पे अभी भी जाके चेक करेंगे तो दूसरा पोस्ट उनका प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले वो इंसान का वो मॉल है, और उसी मॉल में आज हिंदू मुसलमान का एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ नहीं है, उद्घाटन भी उन्होंने योगी जी से कराया, और पूरा फोटो निकला है कि वो गाड़ी चला रहे हैं मॉल के अंदर गाड़ी में, और योगी जी उद्घाटन करके बैठे हुए हैं। जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, और वो उनको देख करके योगी जी को बिल्कुल लगेगा कि धार्मिक व्यक्ति हैं। एक ही साथ फोटो है, उस मॉल का उद्घाटन उन्होंने योगी जी से करवाया। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने तमाम बातें आपके बीच रखी है, और हम आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।